सहस 87 तजी समाधि शंभुव विनाशी तजी समाधि शंभुव विनाशी। ओ राम नाम शिव सुमिरन लागे राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने सती जगत पति जागे जाने सती जगत पति जागे। सती महारानी को पता चला कि भोले बाबा की समाधि खुल गई। जैसे ही समाधि खुली, पता कैसे चला? 87,000 वर्षों के बाद बीते संवत सहस 87,000 वर्षों के बाद जब समाधि खुली तो उस समय शंभू बाबा के मुख से राम नाम निकला। राम नाम सुनते ही महारानी कब से प्रतीक्षा कर रही हैं कि मेरी गलती हुई, आज 87,000 वर्षों से सन्मुख बैठी हूं, कब भोले बाबा की समाधि खुली। अपराध तो हो गया, क्या करूं। तब भोले बाबा के पास गई हैं, जाने वो सती जगतपति जागे। सबसे पहला काम किया, जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, जाके प्रणाम किया, भोले बाबा को नतमस्तक हुई। और उसके बाद ही ये नियम था कि भोले बाबा कहा करते थे कि आओ भवानी विराजो, पर आज ऐसा नहीं कहा। उसी समय सन्मुख शंकर आसन उदीन्हा, अपने सामने आसन दे दिया, विराजिए भवानी। जैसे ही सती को सन्मुख विराजने के लिए कहा, सती के मन में बड़ा कष्ट हुआ कि आज मेरी पात्रता मेरे शिव की अर्धांगिनी कहलाने की नहीं रही, अब इस शरीर को रख के भी मैं क्या करूं। सती के मन में बहुत कष्ट व्याप्त हो गया और मानो भोले बाबा का बड़ा स्नेह है सती से, पर मर्यादा, ये जो इनकी मर्यादा है ना, वो आज्ञा नहीं दे रही। इसलिए शंभू बाबा ने सोचा अब आनंद कहाँ मिलेगा, हरि चर्चा में, भगवत कथा में। इसलिए लगे कहन हरि कथा रसाला। भोले बाबा ने राम कथा सुनानी प्रारंभ की। उसी समय का ये दर्शन करिए, उसी समय इनके जो पिता है ना दक्ष को दक्षों का विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा। दक्ष प्रजापति बने, प्रजापतियों के नायक बने हैं। जो दक्ष हैं प्रजापति तो थे ही, पर उन प्रजापतियों का भी जब चुनाव होता है तो उनका एक लीडर बनाया जाता है। तो प्रजापतियों के नायक बने जब दक्ष प्रजापति का एक बार शिव से द्वेष हुआ। आप सबने भागवत कथा में चर्चा सुनी है कि भागवत कथा के अंदर भोले बाबा जब नायक बने, इनके ससुर जी, और सारे प्रजापतियों ने एक मीटिंग बुलाई, एक सभा का आयोजन किया कि भैया दक्ष जो है प्रजापति हैं, वो प्रजापतियों के विशेष नायक बन गए हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। तो सम्मान समारोह रखा गया। सम्मान समारोह में सबको बुलाया गया, परंतु जब दक्ष प्रजापति के आने का समय हुआ, सारे प्रजापति बैठे थे वहां। जब ये गए तो सबने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ये कथा अपने विस्तृत रूप में मैं भागवत में सुना चुका हूं। उस समय सब खड़े हुए, पर 3 नहीं खड़े हुए। कौन कौन? विष्णु, ब्रह्मा और महेश। दक्ष प्रजापति जब गए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन खड़ा हुआ प्रणाम करने के लिए, वो ये देखते हैं कि कौन खड़ा नहीं हुआ। प्रायः हम सबके साथ भी यही विडंबना होती है। हम समाज में जाते हैं तो हम यही तो देखते हैं कि किसने हाथ जोड़ा, ये नहीं कौन अकड़ के बैठा है, किसने हाथ नहीं जोड़ा। खैर नहीं उसकी, अब कल ही उसकी खबर लेता है और किसी न किसी प्रकार से उस तक बात पहुंचानी है कि तो बहुत बड़ा बन रहा है ना, नीचा तो दिखा के ही दम लूंगा। ये संसारी का प्रकरण है। और दक्ष प्रजापति से भी यही हुआ। वो सोचते हैं कि सभा का हर एक व्यक्ति ने मेरा सम्मान किया और करना ही चाहिए, ये अभिमान बोल रहा है। पद का जब मद आता है ना तो महाराज गर्त में गिरा देता है। दक्ष के साथ यही हुआ, पद का मद, भाई प्रजापतियों का श्रेष्ठ नायक हूं मैं, मेरा सम्मान करना ही चाहिए।
परंतु ये तीन नहीं खड़े हुए। भैया इन तीन का परिचय तो देखूं। तो पहले का कहते हैं तो विष्णु हैं, और विष्णु तो मेरे दादाजी लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं, और ब्रह्मा के पिता हैं भगवान विष्णु। नाभि के कमल, और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो मानो ब्रह्मा को भी जिन्होंने पैदा किया वो मेरे दादाजी हो गए। तो यदि पोता आए और दादाजी खड़े ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरे जो सफेद दाढ़ी वाले चार मुख लिए बैठे हैं, ये मेरे पिता ही तो हैं। और यदि पिता भी नहीं खड़े हुए तो भी कोई बात नहीं। पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, पर पिताजी को तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना कि खूब पढ़ा लिखा के बड़ा बना दिया। पिताजी तो किसान थे, और जो पुत्र था पढ़े लिख के बड़ा हुआ और कलेक्टर साहब बन गए। अब कलेक्टर साहब जब आएंगे तो दुनिया के लोग सम्मान करेंगे, सैल्यूट करेंगे। अब ये ऐसा तो नहीं है कि पिताजी भी खड़े होकर कहें आइए कलेक्टर साहब स्वागत है आपका, ये तो अमर्यादा हो जाएगी। तो मानो दक्ष ने सोचा कोई बात नहीं है, तो पिताजी ही है, ये भी प्रणाम नहीं करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा जो ये बैठा है बेढंगा वेश बना करके, ये शिव है, और शिव तो मेरा जमाई है। और जमाई को रिश्ते में यदि कहा जाए तो बेटी का पति है, मेरी बेटी का पति है, इसलिए मेरे बेटे जैसा ही है। भाई जो दामाद होता है, दामाद पुत्र जैसा ही होता है। तो पुत्र को तो पिता के आने में खड़े होना ही चाहिए। बड़ी ओछी बुद्धि लगाई दक्ष ने, और शिव नहीं खड़े हुए इस बात को अपमान समझ लिया। बड़ी भली बुरी गालियां दी कि तुम समाज में बैठने के अधिकारी नहीं हो। मानो देवैर देव गणाधमः कह करके भागवत में आया है कि तुम गणों देवताओं में अधम हो, तुम्हारा ढंगा बेस है, तुम्हें समाज में बैठने का अधिकार नहीं है। मानो समाज में चिल्लाने लग गए। सभा जो थी भाई, सभा का नियम यह होता है कि जब कोई भी सम्मान सभा रखी जाती है तो जो विशेष अतिथि होता है उसका वक्तव्य सबसे विश्राम में करवाया जाता है, क्योंकि जो लोग आए हैं वो बोलेंगे, वो बोलने के बाद बंद होंगे। अंतिम में जो विशेष अतिथि महोदय हैं वो अपना वक्तव्य रखेंगे, फिर सभा का उपसंहार होगा। पर अभी तो सभापति आए ही थे और आते ही खुद ही बोलने लगे, और शिव को बड़ी गालियां दी कि ये समाज में बैठने का अधिकारी नहीं है। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए भाई, समाज में उसी को बैठाना चाहिए जो बैठने का समाज में ज्ञान रखता हो, जिसको जानकारी हो कि समाज में कैसे बैठा उठा जाता है। भस्म लगाता है, मरे हुए मृत शरीर की जो राख है, चिता की भस्म लगाता है, उल्टा सीधा वेश बना के आता है। महाराज अब सगुन है सब कुछ, भस्म लगाइए, सांप बिच्छू डोलते रहते हैं इसके ऊपर। इस समाज में सामाजिकता नहीं जानता, बड़ा छोटा का ज्ञान नहीं है, इसे बड़ा गालियां दी। और आज दक्ष ने यहां गालियां दी, उसके बाद भी मन को शांति नहीं मिली। भोले बाबा ने एक शब्द नहीं कहा कुछ। गणों ने तो महाराज यहां बहुत प्रयास किया, लेकिन भोले बाबा ने सबको शांत किया कि आप लोग चिंता न करो। मैं जब विवाह करने गया था ना, अभी विवाह में आप सुनेंगे कि थाली वाली छोड़ दिया मैना ने, तो जहां पे स्वागत करने में भी लोग डर रहे हो। भुजंग महाराज जैसे ही आगे आते हैं तो लोग डर जाते हैं। तो मानो शिव जी कह रहे हैं गणों से कि चिंता न करो, ये गालियां जो दे रहे हैं ना, ये काम तो सासू माँ को ससुराल में पहले ही कर लेना चाहिए था। भाई विवाह में जब विवाह होता है तो ससुराल में गालियां देती है ना माताएं, गालियां सुनाती है, प्यार की गालियां। परंतु भोले बाबा कहते हैं तब तो मुझे गालियां मिली नहीं, इसलिए सासू मैया का काम ससुर जी कर रहे हैं, इसलिए सुना लेने दो। भोले बाबा के गणों ने कहा धन्नो प्रभु, आप भी बुराई में भी अच्छाई खोज लो, ये आप ही कर सकते हो। दक्ष का अभी भी मन शांत नहीं हुआ, और दक्ष ने वही बदला लेने के लिए आज बृहस्पति सब यज्ञ किया। वाजपेयी यज्ञ हुआ, फिर बृहस्पति सब यज्ञ करके शिव को अपमानित करने का केवल भाव बनाया। ये जो यज्ञ हुआ, यज्ञ का केवल एक कारण है कि मुझे शिव को अपमानित करना। सबको आमंत्रण दिया और सबको बुलाया, और ये गोस्वामी बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। स्पष्ट रूप से कहा कि जिसके अंदर पद आ जाए और उसे मद ना हो, इस संसार में हो ही नहीं सकता। यही हुआ दक्ष के साथ।
यज्ञ किया, और यज्ञ ही नहीं किया, सारे देवताओं को कार्ड भेजा, और कार्ड में महाराज नारियल मिठाई सब, और इतना ही नहीं, दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। जिन जिन का यज्ञ में भाग दिया है उनको दक्ष ने सादर, ये सादर शब्द जो लगाया इसमें बड़ा चिंतन का विषय है। चाहते तो जब इतना घमंडी है जो शिव से द्रोह कर सकता है, तो ये इंद्र वरुण कुबेर ये देवताओं की क्या पड़ी है, परंतु सादर के साथ आदर के साथ महाराज, जैसे किसी को हमें विशेष अतिथि में बुलाना हो कि भैया कथा होने वाली है, आपको आना है, ये तो ठीक है, पर किसी के यहाँ गए नहीं, आपको तो आना ही है, आपको आना ही पड़ेगा, तो उसके लिए विशेष काम किया जाता है। बड़े आदर से मिठाई का डिब्बा भी लेके, नारियल भी लेके, खूब आतिथ्य लेकर के पधारना ही है। आप नहीं आए तो देखिए अच्छा होगा नहीं, आपको तो आना ही पड़ेगा, हमारे कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति बड़ी प्रार्थनीय है। करते हैं कि नहीं हम लोग? तो ये दक्ष ने क्यों किया कि मैं बताना चाहता हूं शिव को कि मेरे यज्ञ में सब आए हैं, तेरा भाग नहीं है, और शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष ने महाराज यहां तक देवों को, किन्नरों को, नागों को, गंधर्वों को, सबको निमंत्रण दिया, और सबके यहाँ विमान, गाड़ी, घोड़ा सब भेजा कि तुम आओ तो सही। सबके सब बुलाए, और जब लोग जाने लगे तो धन्य है देवताओं को भी, जब जाते हैं तो इनको पता चल गया कि शिव जी का निमंत्रण नहीं है, तो कैलाश के ऊपर से ही विमान जा रहे हैं, सारे देवता वहीं से जाते हैं। सती जी ने देखा, देवताओं ने पूछा महारानी चलेंगी नहीं? महारानी ने कहा कहां? हे भगवान आपको पता नहीं है, आपके पिताजी ने यज्ञ किया है। अब सती ने सोचा अगर कहती हूं निमंत्रण नहीं आया तो मेरे पिताजी का अपमान हो जाएगा, उनको ये सारा रहस्य पता नहीं है, इसलिए सती महारानी कहती अच्छा आप चलिए, मैं पीछे से आती हूं। अब मन में विचार किया कि सारे देव मेरे पिता के घर जा रहे हैं और मैं यहां बैठी हूं, मुझे पता भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट ऑफिस से पोस्ट निकली ही ना हो। भैया डाकिया भी आजकल कभी कभी गड़बड़ी कर देते हैं, पत्र आया हो, कार्ड आया हो, और कार्ड कोरियर होने के बाद सही पते पे पहुंचा ही ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ घोटाला बीच में ही हो गया हो। कहीं शंभू से पूछती हूँ, मुझे नहीं पता पर भोले बाबा को तो पता होगा ही। भोले बाबा से मानो पूछती हैं कि प्रभु ये बताइए, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। आज कहती हैं कि पिताजी ने यज्ञ किया है, उत्सव किया है, प्रभु हमें भी चलना चाहिए ना, निमंत्रण तो आया ही होगा, आप कृपा करिए तो चला जाए। मानो भोले बाबा ने कहा कि ये बात आपकी मुझे भी भाई, मुझे भी अच्छा लगा, कहे हूं नीक मोरे मन भावा, कि मुझे भी ये बात अच्छी तो लगी, लेकिन भवानी याद रखना अनुचित नहीं है, यह अनुचित नहीं, निवद पठावा। आपने जो बात कही है सर्वथा उचित है कि पिता के घर में कोई उत्सव हो रहा हो तो जाना ही चाहिए, लेकिन जहां पे सम्मान हो वहां जाना चाहिए। भाई 4 स्थान तो विशेष ही बता दिए। जदापि मित्र प्रतु प्रभु पितु गर्गे हा, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा। कहा यद्यपि मित्र के घर, भगवान के मंदिर में, पिताजी के घर और गुरु जी के पास बिना किसी कारण से भी जाते रहना चाहिए। कुछ भी किसी भी प्रकार का भाव बने तो आप बिना बुलाए भी इन स्थानों पे जा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए जहां पे आपका सम्मान हो, इन स्थानों पे बिना बुलाए जाने में दोष नहीं लगता, परंतु यदि वो आपका प्रेमी है तब, और यदि वो आपसे द्वेष रखता है, आपसे उसको बड़ी घृणा हो रही है, तो वहां पे यदि आप जाएंगे तो फिर आपको अपमान सहना पड़ेगा। तदपि विरोध मान
जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, हो तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई, तदपि विरोध मान जग सोई, तदपि विरोध मान जह कोई। महारानी, जहाँ पे आपका विरोध हो, जहाँ पे आपका सम्मान ना हो, वहां जाने से ध्यान रखिएगा कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। परंतु जब दक्ष कुमारी ने देखा कि बड़ा जतन कर लिया मैंने, बड़ा भाव से मैंने प्रयास किया कि मुझे जाना है पिता के घर, कृपा करके भेजिए। भोले बाबा ने कहा सम्मान नहीं है इसलिए मैं तो जाऊंगा नहीं। महारानी, आपको जाना है तो मैं प्रयास ही करूंगा कि आप भी ऐसी जगह न जाएं जहां सम्मान न हो। और अपनी सारी कथा सुनाई कि ऐसा ऐसा हुआ था जिसमें आपके पिता ने, वस्तुतः मैंने अपमान किया नहीं, क्योंकि आप जानती हैं मैं जहां भी बैठता हूं यदि कोई कार्य नहीं है तो मेरे राम का नाम लेता हूं, और राम नाम लेते ही मेरी समाधि लग जाती है। मैं तो समाधि में चला गया, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब ससुर जी आए, कब विराज गए। बाद में जब उल्टे सीधी गालियां दी तब मैं समाधि से बाहर आया, और मुझे तो अभी भी नहीं पता, मैं तो कब का भूल गया। पर आपके पिताजी ने अपने मन में वो भाव को गांठ मार लिया। तो पिताजी से उन्हें भाव यही बना हुआ है कि मैंने उनका अपमान किया। तब सती महारानी ने समझ लिया ये ससुर दामाद में चक्कर चल रहा है, और मानो इसीलिए तो निमंत्रण नहीं किया गया हमारा। भोले बाबा ने कहा इसीलिए नहीं, ये यज्ञ ही हमारे लिए किया गया है कि जिसमें हमको बुलाया ना जाए, हमें अपमानित करने के लिए ही ये यज्ञ रचा गया। भोले बाबा ने कहा मैं तो नहीं जा सकता। महारानी ने बड़ी जिद की, तब दिए मुख्य गण संग, तब विदा कीन त्रिपुरारी। अपने गणों को आदेश दिया, नंदी भृंगी श्रृंगी आदि को, कि लेकर के महारानी को पधारो। इधर पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूँ न सनमानी, दक्ष त्रास कहूँ न सनमानी, सादर भले ही मेरी एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, वो सादर भले ही मिली एक माता, सादर भली ओ सादर भली, सादर भली मिली एक माता। दक्ष कुमारी जब गई, पिता भवन सब जब गई भवानी, दक्ष नत्रास, किसी ने सम्मान नहीं किया, सबने व्यंग किया। केवल सादर भले ही मिली एक माता, केवल मैया ही है जो भली भांति प्रेम से, हृदय से गदगद होकर के लगाया, अरे बेटी तू आ गई। अंक में भर लिया अपने। महारानी सती ने मैया के साथ खूब स्नेह बस मिलन किया, परंतु वहीं पे बहनें खड़ी थी। बहनों ने व्यंग करके की हंसी है, हंसने की भी अपने अपने प्रकार है। स्नेह से मैया मिली प्रसन्न होकर, अरे सती तू आ गई, आहा तुझे थोड़ा
प्रेम स्नेह कर लूं, और वहीं पे बहनें मिलती हैं तो हंस के व्यंग करके, अच्छा हुआ चलो तुम आ तो गई, अच्छी बात है, वैसे पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया तो कौन सी बड़ी बात है, तुम बढ़िया किया तुमने आ गई, वो तो हम होती तो नहीं आती। बड़ा कष्ट हुआ सती, मतलब मुझे मेरे पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। अरे शिव का तो वो 2 अक्षर का नाम है, कोई शिव कह दे, शिवम कल्याणम, शिव कहने से ही कल्याण हो जाता है। और आज मानो मेरे पिता ने इतनी बड़ी धृष्टता कर दी, बड़ा कष्ट, लेकिन उसको भी भुलाने का प्रयास किया। दौड़ी दौड़ी पिता के पास गई, पर दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने किसी भी प्रकार से अच्छा बुरा नहीं पूछा कि तुम बेटी कैसी आई कि क्या, सब समझ गई। जब सती को ज्ञात हुआ कि ये सब मुझसे मिलने के बाद प्रसन्न हुए नहीं हैं, इन सब को मेरे आने से कष्ट हो गया, मेरे भोले बाबा ने सही ही कहा था, देवी जहां सम्मान ना हो वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वहां गए कल्याण न होई। आज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कष्ट जब होता है, हर एक स्त्री का सबसे बड़ा सम्मान का कोई विषय है तो वो यही है, वो अपना सम्मान ना हो सह सकती है। सबते अधिक सबते कठिन जाति अवमान। आज सती महारानी ने जब अपना अपमान देखा फिर भी सह गई, परंतु उसके बाद उनके मन में विचार आया कि चलो चल के कम से कम थोड़ा सा यज्ञ मंडप की परिक्रमा तो करके आऊं। दौड़ी दौड़ी गई, यज्ञ मंडप की परिक्रमा करनी चाहिए, एक एक देव का स्थान है, ब्रह्मा का, विष्णु का, इंद्र का, कुबेर का, पवन देव का, सारे देवताओं के आसन लगाए गए हैं। भोले भंडारी का कहीं आसन नहीं दिखा। जब भोले भंडारी का आसन नहीं दिखा बहुत कष्ट हुआ। मैं कहना चाह रहा था, पत्नी सारे अपमानों को सह सकती है, पर यदि कदाचित उसके पति का कहीं अपमान होता है वो कभी नहीं सह सकती। ये पतिव्रता स्त्री का लक्षण है, वो अपने मायके में भी, अपने पिता के घर में भी अगर उसके पति का सम्मान नहीं होता तो वो स्त्री यदि पतिव्रता है तो अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। सती महारानी को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा भला बुरा कहा अपने पिता को, अरे दक्ष, अगर आज तुम्हारे मैंने दक्ष शुक्र संभव यह देही, यह देह तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुआ है, और इस देह को किसी ने हे दक्ष कुमारी कह के उच्चारण करके मुझे बुलाया तो मेरा ये जीवन निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि तुम मेरे पिता कहलाने के अधिकारी नहीं रहे। तुमने मेरे पति, मेरे भोले भंडारी से, अवडरधानी से द्रोह किया। अरे तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि शिव से जो अपमान करता है उसे इस धराधाम पे उसका कल्याण होने वाला नहीं है। तुमने मेरे शिव से द्रोह किया है, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और उसी समय मानो भवानी शंकर का स्मरण किया है और यही भाव रखा है, हे प्रभु आज मैं देह छोड़ रही हूं, क्योंकि मुझसे गलतियां तो पहले भी हुई हैं, पर आज आपका अपमान मैं नहीं सह पाऊंगी। बस आपके चरणों में निवेदन है, ये प्रार्थना है कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म में आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, आपकी अर्धांगिनी बनना चाहती हूँ। और उसी समय अस कही जोग अग्नि तनुजारा, भयहु सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकार। क्रोधाग्नि जैसे ही अपने दक्षिण पैर के, दाहिने पैर के अंगूठे से धरती को जोर से दबाया है, क्रोधाग्नि प्रकट हो गई है, और जैसे ही वो अग्नि को प्राकट्य किया है हाहाकार मच गया है, और उस क्रोधाग्नि में भगवान की परम प्राणवल्लभा भवानी सती ने अपना देह का परित्याग। गण दौड़े दौड़े गए, जाकर के उन्होंने भगवान शिव को बताया, हे प्रभु अनर्थ हो गया, महारानी सती ने अपना शरीर दक्ष के यज्ञ में छोड़ दिया। उसी समय वीरभद्र करिकोप पठाए, भगवान शिव क्रोधित हो गए। अपने क्रोध होने के बाद जटाओं को खोला है, एक जटा उठा करके महाराज जैसे ही जमीन में पटकी, वीरभद्र नाम का एक वीर प्रकट हुआ। जाओ दक्षम सयज्ञम चहि, भागवत में आया है ये प्रकरण। दक्ष ने कि जाकर के यज्ञ को दक्ष के सहित विध्वंस कर दो। निकल पड़ा वीरभद्र, गया है महाराज, जाकर के आचार्य जी खड़े थे, यज्ञाचार्य जी
दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे। बड़ी गुस्सा आई, मेरी महारानी तो चली गई, तुझे भी दाढ़ी दिख रही है। भृगु ऋषि की दाढ़ी पकड़ के नोच ली। पूसा नाम के एक देवता दांत निकाल के हंस रहे थे। अरे कैसा बेढंगा वेश बना के आया है। एक मुष्टिका मारी तो दांत पूरे जबड़े निकल के बाहर हो गए। महाराज आगे बढ़ा वीरभद्र, दक्ष के महाराज मुंड को पकड़ा और पकड़ करके मरोड़ा है। मरोड़ करके देह से उसके मस्तक को अलग किया और हवन कुंड में ले जा करके दक्षम सयज्ञम जहि दक्षाय स्वाहा स्वाहा कर यज्ञ का विध्वंस हुआ। अब महाराज सारे देवता डर गए, कांपने लग गए, दौड़े दौड़े गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा से जाकर के सबने निवेदन किया, प्रभु बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया, क्या करें, कृपा करके हमें बचाइए। भोले बाबा की प्राण वल्लभा महारानी सती ने देह छोड़ दिया है। अब आज भगवान शिव क्रोधित हैं, कैसे हमारे रक्षण होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, स्थान तो हमें भी दक्ष ने यज्ञ में दिया था, पर हम तो नहीं गए, आप दौड़े दौड़े गए, तो अब भुगतो। चरणों को पकड़ लिया, ब्रह्मदेव आप ही कुछ कर सकते हैं। उस समय सारे देवों को लेकर के ब्रह्मा शिव की शरण में गए हैं और इधर शिव के चरणों में सबने निवेदन किया है। शिव के लक्षण को मैं बता दूं, शिव का एक लक्षण है कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। सबने स्तुति गाई, सबने प्रणाम किया। भवानी शंकर प्रसन्न हो जाइए आप। दक्ष का मुंड यज्ञ में डाल दिया गया है, कृपा करके आप प्रसन्न हो प्रभु, यज्ञ को सफल करें। क्योंकि यदि यज्ञ को बीच में रोक दिया जाए तो सृष्टि में लय हो सकता है, कभी भी यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। मानो भोले बाबा देवताओं की ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न हुए। प्रसन्न कब हुए, क्रोधित बैठे थे, पर जैसे ही ब्रह्मा जी गए तो उठ के सम्मान किया ब्रह्मा का। ब्रह्मा को जैसे ही बिठाया, ब्रह्मा ने इशारा कर दिया देवताओं की तरफ, बिल्कुल टाइम बढ़िया है, भोले बाबा ने मेरा सम्मान किया, क्रोध अभी इनका गायब हुआ है, जल्दी चरणों में पड़ जाओ। सारे देवता चरणों में पड़े और महाराज एक नंबर के चाटुकार हैं ये देवता, जहां काम बन जाए वहीं बना ले। ब्रह्मा जी ने जैसे ही इशारा किया, भगवान विष्णु भी खड़े हैं, देवताओं ने स्तुतियां गा दी। शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, उस शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर हो, काली घटा के अंदर जिमिना मेरी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। आज सेवा करते हुए जय हो भोले बाबा की, भोलेनाथ की जय हो।
माल राजे, ससी भाल पर विराजे। ओ गले मुंड माल राजे, ससी भाल पर विराजे। ओ गले मुंड माल जय हो। राजे, ससी भाल और पर विराजे। डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा। ओ शंकर तेरी जटा में, ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, अरे बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी और हाथ उड़ा के भाव से ताजे सुबह करिए जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। पीछे वाले भी दोनों हाथ उड़ा के भाव से ताजे सुबह करिए। भोले भंडारी की शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष ओ शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष तारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष ओहो सब पाप दोष तारे, सब पाप दोष ब्रह्मानंद नाम सारे, हो ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद नाम सारे, भव सिंधु पार तारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। मेरे साथ गाइए। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। साथ बोलिए। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में गाइए भाव से। है गंगाधारा। ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दिव्यदामिनी उजाला, काली घटा के अंदर दिव्यदामिनी उजाला। ओ शंकर तेरी जटा में, ओ शंकर तेरी जटा में
श्री सीताराम। आज बड़ा ही सुंदर दर्शन करें कि भोले भंडारी की जब स्तुति गाई, भोले बाबा प्रसन्न हुए, जाके पुनः बकरे का मुंड दिया है दक्ष को, और दक्ष ने मैं करके स्तुति गाई, शिव मुस्कुराए, और तभी से भगवान शिव ने यही वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे ससुर जी की मुझे याद दिलाएगा, स्तुति आती है नहीं आती, श्लोक आते हैं नहीं आते, आप एक लोटा जल चढ़ाओ और बम 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 कर दो। पहले तो मैं ही कर रहे थे, भोले बाबा ने कहा पहले भी मैं ही कर रहे थे तो गला कट गया, अभी भी मैं गया नहीं, मैं यानी अहंकार। तब बम बम किया, और बम बम जब किया तो भोले बाबा प्रसन्न हुए और कह दिया, जिसने भी मेरे को एक लोटा जल भी डाल दिया और बम बम कह दिया तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ससुर जी की याद आ जाती है। और अभी भी कोई भी भक्त जब बम बम करता है ना तो भोले बाबा खुश हो जाते हैं। हमारे तो सन्मुख भोले बाबा के ही नाम राशि वाले आशुतोष भैया विराजे हुए हैं। तो आपने हमें आसपास में पिछले वर्ष कथा में आया जब, तो भोले बाबा के दिव्य सुंदर सुंदर मंदिरों का दर्शन कराया, इसीलिए इनका नाम मैंने बीच में लिया। ये पूरा सारथी बन के मुझे इन्होंने पूरा क्षेत्र घुमाया। इसीलिए इस बार शिव चरित्र जब मैं कर रहा हूं तो उन सबका स्मरण कर रहा हूं। वो सारे दृश्य मुझे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जहां हम कलश यात्रा में जाते हैं, पिछले वर्ष भी गए थे, इस वर्ष भी गए, साक्षात ऐसे भवानी शंकर विराजे हैं जिनको महाराज भरत ने या श्री राम वनवास काल में प्रणाम किया है, उनका पूजन किया है। ऐसा दिव्य स्थान है, पांडवों का क्षेत्र है ये, ऐसा परम पावन धाम ही कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, जहां भगवान के परम पार्षदों ने लीला की। भगवान ने वनगमन में ये तीर्थ को पवित्र किया है, साक्षात तीर्थ ही है। तो भोले बाबा प्रसन्न हुए। अंत में वही दक्ष कुमारी जो हुई, शरीर छूटने के बाद जब उन्होंने मन में ये भाव रखा था कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मैं आपकी जन्म जन्मांतरों तक अर्धांगिनी बनूं, तो तही कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। हिमांचल के यहाँ वही सती पार्वती बन के मैना मैया के गर्भ से जन्म लेके आई। आज मानो जब जन्म हुआ, सुंदर हिमांचल महाराज ने जन्मोत्सव मनाया, नित नूतन मंगल ग्रह तासु, बड़े बड़े उनके प्रति उत्सव किए, आनंद हुआ। नामकरण आदि का प्रकरण आता है तब साक्षात नारद जी ही आए हैं। नारद जी से नामकरण करवाया, उन्होंने नाम बताया है, नाम उमा अंबिका भवानी। इनके नाम तो अनेक हैं, हिमांचल इन्हें लोग अंबिका, भवानी, उमा आदि नामों से जानते हैं। और सब लक्षण संपन्न कुमारी। पूछा है कि अभी का कोई नाम बताइए, पार्वती नाम रखा, महारानी पार्वती नाम है। और पूछा कि इनके अंदर कोई गुण भी है कि नहीं है, तो एक गुण नहीं, मानो कह दिया किसी भी प्रकार का अवगुण है ही नहीं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, समस्त लक्षणों से, समस्त गुणों से परिपूर्ण है आपकी बिटिया। मानो पूछा भी है कि कहां सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी, इनके दोष और गुणों के बारे में भी तो बताइए। तब यही तो कहा कि दोष तो है ही नहीं है, क्या बताऊं, इनकी कुंडली देख के बता सकता हूं कि इनके जीवन में कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण हैं। और वही है यही संतत प्रिय ही प्यारी, संतों की अपने प्रियतम साक्षात भवानी शंकर की बड़ी ही प्रिय होंगी। मानो जब गुण ही गुण बताए तो दक्ष श्री हिमांचल महाराज ने कहा कि ऋषिवर, ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि पिता के सामने गुणों को ही बताना होता है, अवगुणों को नहीं। अगर कोई अवगुण है, कोई अमंगल है तो बताइए। नारद जी ने कहा, देखिए गुण ही गुण है आपकी बिटिया में, इसलिए मैंने वही बताया है। परंतु हाँ,
हिमांचल ने समझा अब कोई अवगुण बताएं। कहते हैं अवगुण इनमें नहीं है, परंतु अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। पर इनका जिनसे विवाह होगा, जिनसे इनका वर्ण होगा, वो अगुण अमान मातु पितु हीना। मानो हिमांचल ने ये सारे उनके अवगुण मान लिए। वस्तुतः नारद जी ने अवगुण नहीं बताए, ये सारे गुण बता रहे हैं। नारद जी तो कह रहे हैं कि वो कैसा होगा वर जो मिलेगा, अगुण। हिमांचल सोच रहे हैं जिनमें कोई गुण ना हो, अगुण यानी बिना गुण वाला। परंतु नारद जी की दृष्टि क्या है, मानो अगुण का सीधा अर्थ यही बताया कि जिनमें किसी भी प्रकार का अगुण मानव तात्पर्य कि कोई भी निर्गुण, कोई भी दोष है ही नहीं है, गुणों की जो राशि है वो है अगुण। और भगवान शिव को हिमांचल समझ रहे हैं कि जिसमें कोई गुण नहीं होगा, बिना गुण वाला। फिर अमान, अमान से मानो उन्होंने अर्थ लगाया कि इसका कोई मान नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं करेगा, ये ऐसा ही होगा। पर नारद जी का भाव यह है कि अमान का तात्पर्य है जो मान अपमान से बहुत ऊपर है, जो भगवान शिव की ही वाणी है। दक्ष प्रजापति से भगवान शिव ने भागवत जी में कहा है कि हे दक्ष, मैं किसी के गुण दोषों का न वर्णय न अनुचिंतय, न वर्णन करता हूं न अनुचिंतन करता हूं, मेरी पराकाष्ठा इतनी ऊपर की। हम जीवधारी है ना, किसी ने गाली दे दी तो दिन भर पूरी रात उसी का चिंतन करेंगे, और किसी ने सम्मान कर दिया तो भी पूरी रात उसी का चिंतन करेंगे। पर शिव कहते मैं ऐसा नहीं हूं, ना वर्णय, ना उसका वर्णन करता, न अनुचिंतय, ना अनुचिंतन करता, बाद में उसको सोचता भी नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल है मेरा, इतना व्यस्ततम जीवन है। कहते हैं कि दिन रात राम 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 में निमग्न रहता हूं। और भी गुण बताए, मातु पितु हीना। मानो इतना कहा तो हिमांचल को लगा कि कैसा विवाह होगा मेरी बेटी का कि जिसका मैया बाप ही नहीं है, अनाथ है जो। पर नारद जी तो मानो बताना चाहते हैं जो दुनिया के खुद ही बाप हैं, मैया हैं, उनके भी कोई माँ बाप होते हैं क्या? मातु पितु हीना, वो तो अनादि हैं, ईश्वर हैं। सारे गुण बताए। और इतना ही नहीं बताया, जोगी जटिल का अकाम मन नगन अमंगल वेश। बड़ा अमंगल वेश महाराज, नग्न रहेगा जो जोगी रहेगा। अस्वामी यही कह मिलही परी हस्त असि रेख। मैं देख पा रहा हूं तुम्हारी बिटिया की रेखा यही बता रही। शिव जी का तो स्वरूप ही इतना दिव्य है। ब्याल है कराल कराल महाकवि, भैरव कंठ लिए हैं हाला। भस्म चिता की चिता में निवास, चिता धरती पर आग की ज्वाला। अंबरहीन दिगंबर संग में गंग तरंग है मुंड की माला। मृत्यु के अंत का दृश्य भयावह शंकर ने पहले ही संभाला। जो मृत्यु का दर्शन हम करते हैं, मरने के बाद व्यक्ति राख हो जाता है। मानो कहते हैं मृत्यु के अंत का दृश्य भयावह है, शंकर ने पहले ही संभाला अपने ऊपर। वही तो राख लगाते हैं भोले बाबा। ऐसे भोले भंडारी हैं, उनका परिचय बताया। थोड़ा सा मानो मुनि की बात को सुन करके हिमवंत हिमांचल के मन में संदेह हो गया कि मुझे लगता है कि मेरी बिटिया के लीलार में, मेरे बिटिया के भाग्य में यही लिखा है। और मैं जानता हूं यदि ये भाग्य में लिखा है तो देव दनुज नरनाग मुनि को न मेटन हार। मानो कह दिया कि जो यदि भाग्य में है वो तो होके ही रहेगा। मुनि ने पहले ही बता दिया है। और इस प्रकार से नारद जी ने यह भी कहा कि यदि जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी
बोली कुमारी। ओ भावियों में थी सकहि त्रिपुरारी। भावियों में थी सकहि त्रिपुरारी। ओ यद्यपि भरे अनेक जग माही। यद्यपि भरई अनेक जग माही। यही कह शिव तजी दूसर नाही। यही कह शिव तजे दूसर नाही। नारद जी ने बता दिया कि यदि आपकी बिटिया तपस्या करेगी तब जो तप करें कुमारी तुम्हारी बिटिया जब तपस्या करेगी, ध्यान रखिएगा, भावियों में विधाता भी इनकी ये रेखा नहीं मिटा सकता। इनका विवाह त्रिपुरारी से ही निश्चित है। और कहें अगर आप तो उनके योग, आपकी बिटिया के योग तो बहुत सारे वर हैं, यद्यपि वर अनेक जगमाही, परंतु इनका जो विवाह का प्रकरण है ना, वो शिव के अलावा किसी और से नहीं हो सकता। सुंदर कुंडली का वर्णन किया, बताया है। और इधर भवानी ने जैसा मुनि के द्वारा सुना, अपने गुरु नारद के द्वारा सुना, उन्हें गुरु मानती है। नारद जी महाराज ने बताया था कि यदि तपस्या करेंगी तो भगवान शिव पति रूप में मिलेंगे। और महारानी पार्वती का तो यही भाव है कि मैंने सती रूप में बड़े अपराध किए हैं, हे भोले भंडारी, इस बार घोर तप करूंगी और आपको प्राप्त कर लूंगी। अस ताप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा कठोर तप किया। आप सब जानती हैं, माताएं श्रावण मास में हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। उस हरितालिका तीज की व्रत की कथा में यही प्रकरण आता है। जब भवानी महारानी पार्वती ने घोर तप करके हिमांचल की पुत्री का भाव पक्ष लेकर के और तप किया, तब शिव को प्राप्त किया है। ये आप सभी माताएं तीजा के व्रत में, हरितालिका तीज के व्रत में यही कथा को श्रवण करती। जिन कन्याओं का वर्ण नहीं हुआ अगर वो श्रावण के हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, और यही क्रम उसमें सुनाया जाता है, जिसमें महारानी पार्वती ने शिव की उपासना बालू के शिव बना करके नित्य अभिषेक किए हैं और भगवान प्रसन्न हुए हैं, तब भगवान की प्राप्ति हुई। ये प्रकरण उस व्रत में आता है। आज महारानी ने बड़ा घोर तप किया। इधर भगवान श्री राम से नहीं रहा गया। वो कहते हैं कि अब महारानी का इस कठिन तप का फल प्राप्त हो ही जाना चाहिए, वो उचित समय आ रहा है। और आज प्रगटे राम कृपा तेज विशाला रूप ओ प्रगटे राम कृपा प्रगटे राम कृपा। भगवान कृपालु श्री राम ने दर्शन दिया। जैसे ही दर्शन दिया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए, प्रणाम किया, आपस में एक दूसरे से मिले। भगवान श्री राम ने भोले बाबा से एक बात कही, अब बिनती मम सुनहूं शिव, जो मोह पर निज ने, जाई विवाह हूं सैल जही, यह महिमा के दे। हे अवधरदानी, यदि आपका नेह, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो एक वचन देना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा, प्रभु आपको भी मांगने की जरूरत पड़ गई, आप तो आज्ञा करिए, आप तो मेरे नाथ हैं, आप तो मेरे स्वामी हैं। शिव जी अपना इष्ट राम को मानते हैं और राम जी अपना इष्ट भगवान शिव को मानते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये प्रकरण संतों में आपने देखा होगा,
जब कोई संत किसी दूसरे संत से मिलता है तो आप अगर न देखे हो तो कभी वृंदावन आ जाइए, तब दिखाऊंगा। एक महापुरुष जब दूसरे महापुरुष से मिलता है तो ऐसा नहीं है कि एक अकड़ के खड़ा है और कहेगा मैं तो इससे बहुत ज्यादा सिद्ध हूं कि मेरा भजन बड़ा श्रेष्ठ है, वो साष्टांग कर ले मुझे, नहीं। वो भी दौड़ के सामने वाले संत के चरण पकड़ना चाहता है और दूसरा वाला संत भी दौड़ के उस संत के चरण पकड़ना चाहता है। ये मर्यादा है विनम्रता की, संतों का लक्षण। यही भाव यहाँ भगवान भोलेनाथ और श्री सीताराम जी में एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। लोगों को संशय हो जाता है जब राम जी के स्वामी हैं शिव, तो शिव जी राम को क्यों पैर छूते हैं? ध्यान रखिए, इसीलिए संत जैसा होता है ना, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर, भक्तन से जब भक्त मिले, संतन से जब संत मिले तो बिकसे 7 करोड़। ये जो लाइन मैंने बोली है इसमें बड़ा गूढ़ तत्व छुपा है। 4 मिले और 64 खिले। जैसे ही 2 संत 2 हरिभक्त आपस में मिलते हैं तुरंत ही 4 मिल जाते हैं। 4 मिले, 4 कौन मिलते हैं? 2 हाथ एक भक्त के, 2 हाथ दूसरे भक्त के आपस में जुड़ जाते हैं बिना कुछ कहे, अनायास। 64 खिले, 32 एक व्यक्ति के दांत और दूसरे के 32, 64 अपने आप 32 ही खुल जाती है, मुस्कुराने लगता है, अरे आइए आइए। उसके बाद 20 रहे कर जोर, 10-10 उंगलियां दोनों भक्तों की जुड़ जाती हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। और भक्तन से जब भक्त मिले, संतन से जब संत मिले तो बिकसे 7 करोड़। एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली होती है। रोम छिद्र जो हैं 3.5 करोड़ रोम होते हैं। 3.5 एक भक्त के और 3.5 दूसरे भक्त के। और आपको यदि डाउट लग रहा हो कि महाराज झूठ बोल रहे हैं तो आज गिन के बताना कल। प्रेम से कहिए राधे राधे, प्रेम से कहिए जय सिया राम। डाउट है किसी को? 2.5 करोड़ होते हैं क्या? 3.25? आज जोड़ना, कल बताना। मुस्कुराइए, भोले बाबा की बारात में चलना है अभी आपको। बस 7 बज गए हैं, आधे घंटे में भोले बाबा की बारात में हम सभी पहुंच रहे हैं। इधर भोले बाबा से जब निवेदन किया, अगर आप मुझ पे नेह रखते हैं, मुझ पे प्रेम रखते हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, तो एक काम करिए, जाई विवाहं शैलजा। अब शैलजा जो है ना, हिमाचल की जो पुत्री बन के आई है, महारानी सती ही पार्वती बन के जो आई है, उनसे आप पाणी ग्रहण कर लीजिए, विवाह कर लीजिए। ध्यान रखिए, शिव ने एक भी बार मन में संशय नहीं रखा, मन में क्षोभ नहीं हुआ, मन में दुख व्याप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां मर्यादा है। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, मातो पिता गुरु प्रभु के बानी। गाया करिए, ओ मातो पिता गुरु प्रभु के बानी, मातो पिता गुरु प्रभु के बानी। यही विचार करिए शुभ जानी, यही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान की आज्ञा का किसी भी प्रकार से निसंदेह ही पालन कर लेना चाहिए, बिना विचार, कोई विचार की जरूरत नहीं है। भोले बाबा ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, अगर आप कहते हैं मैं विवाह कर लूं तो आपकी आज्ञा सिरोधार है। भगवान तो प्रसन्न हुए महाराज, भगवान भोले भंडारी अब विवाह करना चाहते हैं। भोले ने मन बनाया विवाह करने का। ध्यान रखिए, गुरु के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, इष्ट के वचनों के प्रति यदि श्रद्धा नहीं है, वचनों में संशय है, तो जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। गोस्वामी बाबा ने स्पष्ट कह दिया, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सीधी तेहि। हम आप सबको बताना चाहेंगे, मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं, आज भी हम सबके मर्यादा में है। मेरे गुरु भाई अविचल जी विराजे यहाँ आचार्य पद को धारण करके बैठे हैं। हम जितने भी गुरु भाई हैं, अभी भी जब हम गुरुकुल पढ़ने गए, ये बात यहाँ पे गोस्वामी बाबा ने कही तो स्मरण आता है। हम जब गुरुदेव का स्मरण करते हैं तो हृदय से बता रहा हूँ, राम कथा कर रहा हूँ,
गुरुदेव का स्मरण करते ही उनकी झांकी सामने मेरे आ जाती है, उसी क्षण तत्क्षण। हमारे पीयूष जी भैया लोगों ने भी दर्शन किया है मेरे गुरुदेव का। अभी मेरी मैहर के पास में कथा हुई पूर्व 15-20 दिन पहले, जिसे मैं अगर कहूंगा तो अतिशयोक्ति नहीं है। तब की जो मूर्ति है, भजन का जो विग्रह है, ऐसे मेरे सदगुरुदेव। मैं कहना चाहूंगा कि आज भी जब हम गुरुकुल पढ़ने गए और जितना उनके प्रति, इसे भय नहीं कहेंगे, इसे मर्यादा कहेंगे, जितना उनके प्रति मर्यादा थी कि श्री महाराज जी यदि सन्मुख खड़े हैं तो हम सब के नेत्र उनको बराबर से नहीं देख पाते। वैसे साहस भी नहीं है, इतना भजन है कि देखते ही आंखें सौधी आ जाएंगी, इतना तप है। आप सब मेरे पास ये पुस्तक है, इसमें मेरे गुरुदेव का चित्र है। मैं जो भजन गाता हूँ इन्हीं पुस्तकों से ही गाता हूँ। इस बार तो राम कथा है, थोड़े कम इससे गाऊंगा, डायरी में लिखे हैं, लेकिन प्रायः श्री कृष्ण कथा में गाता हूँ मैं। इस दोनों मेरी भजन की पुस्तकों में मेरे गुरुदेव का चित्र है। आप दर्शन करिए यहां से, मेरे पूज्य गुरुदेव। ये सदगुरुदेव भगवान, इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, इनके दर्शन मात्र से ही आपको स्वतः लगेगा, जो नहीं भी मिला कभी उसे भी लगेगा कि सच में कोई भजन का विग्रह है साक्षात। हम जितनी मर्यादा में गुरु जी के पास गुरुकुल में पढ़ने गए, उतनी ही मर्यादा आज भी है। मैं ये अपने अभिमान का विषय नहीं बता रहा हूं, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, हम सब जी प्रयास करेंगे। मुझे इसी वर्ष का ही ये प्रकरण है, मुझे बहुत तेज बुखार था और मैं अपने घर में था। पूज्य गुरुदेव का फोन आता है मुझे उस समय 20 मिनट पहले। देखिए, भागवत पीठ में, व्यासपीठ में कभी अपनी स्तुति नहीं गाई जाती, अपना वर्णन नहीं किया जाता, और मैं करता भी नहीं, कभी अपनी बड़ाई करने नहीं बैठता। लेकिन ये बात में मैं गुरुदेव के प्रति श्रद्धा कैसी होनी चाहिए ये बताना चाह रहा हूँ। हम प्रयास करते हैं कि थोड़ा भी हमसे हो जाए, वस्तुतः हम करने के क्या अधिकारी भी हैं, हमारी योग्यता भी है नहीं है, पर प्रयास करते हैं। मैंने 20 मिनट पहले ही दवा खाई थी बुखार की, और यथार्थ बता रहा हूँ, हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ भी पाऊँ। मेरे साथ में परिवार के साथ था मैं। पूज्य गुरुदेव का फोन आता है, महाराज जी का, श्री महाराज जी नंबर लिखा हुआ है, श्री महाराज जी के नाम से वो नंबर है। जैसे ही फोन बजता है, मेरी भारिया ने मुझे बताया कि गुरुदेव का फोन है। और महाराज, मेरे गुरुदेव फोन स्वतः नहीं रखते, बच्चे पास में फोन रखते हैं। ये वैरागी का लक्षण है। ये नहीं कि लैपटॉप और ये और वो ताम झाम में दुनिया में पड़े, नहीं। फोन भी जिसे लगाना है तो शिष्य ही लगा के दे देगा, बात कर लेंगे और तत्काल वापस। और रही बात यदि कि लगे आपको कि महाराज वो तो जानते नहीं होंगे चलाना, जो इतने बड़े आश्रम को चला रहा है वो फोन नहीं चला पाएगा क्या? महाराज वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट रहे हैं। वो कहते हैं कि बेटा, हम लोग जानबूझ के ही ऐसे बिना कलर के कपड़े पहनते हैं कि लोगों को हम अच्छे न लगे। ये महाराज जी के वाक्य हैं। श्री महाराज जी कहते हैं हम लोग इसीलिए ऐसा वेश धारण करते हैं कि लोगों को हम सुंदर न लगे। सुंदर लगने लगेंगे, संसार हमसे मोह करने लगेगा, और जब हम पे मोह होगा तो हमारा भी उसमें मोह हो जाएगा, फिर भजन छूट जाएगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं ये बाह्य आडंबर से दूर हो जाएं। जितनी जरूरत है उतना ही उसको उपयोग करिए। मैं बताना चाह रहा हूं कि पूज्य गुरुदेव ने अपने, मेरे गुरु भाई ही हैं जो उनकी सेवा में रहते हैं, उनसे फोन लगवाया। किसी कथा की सेवा थी, अकस्मात ही वो सेवा आई और दूसरे ही दिन जाना था, ऐसा उस फोन में आया। तो मैंने जैसे ही आवाज कान में पड़ी, अब मैंने बताया कि उस समय मैं लेटा हुआ था और मुझे उठाने के लिए किसी की सहायता की जरूरत, इस अवस्था में था। तेज बुखार आ जाए तो हर व्यक्ति जानता है कि यह परिस्थिति क्या होती है। उस समय जैसे ही श्री महाराज जी का फोन है, इतना मेरी कान में आवाज गया, मैंने उस समय इतनी तीव्र गति में अपने शरीर को उठाया, मेरा साहस नहीं था, और मैंने बिस्तर छोड़ के बिल्कुल फर्श में खड़ा हो गया। वृंदावन का बात बता रहा हूं। जो सामने हैं उन्होंने कहा कि आपकी इतनी शक्ति कहां से आ गई? मैंने कहा जल्दी फोन दो, और मैंने फोन को उठाया और पूरी शक्ति से जितना जोर लगा पा रहा था
मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया, आज्ञा ली। कहने का अभिप्राय मैं बताना चाहूंगा, पूज्य गुरुदेव ने मुझसे जो भी वार्तालाप की है वो बताने की जरूरत नहीं है। मैं यह कहना चाह रहा हूं, हम अपनी शक्ति से चलते ही नहीं हैं। अगर उस समय मुझे संसारी से बात करना होता तो मेरी शक्ति नहीं थी और हो सकता है कि मैं फोन पे बात करता भी नहीं। पर जब गुरुदेव का फोन आया तो मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे अंदर अपार साहस, अपार शक्ति कहां से आ गई और मैं अपने आप खड़ा हो गया। उस समय मैंने इसका प्रैक्टिकल किया। ये शक्ति मेरी नहीं थी, मेरे सदगुरुदेव का तेज था जो मुझ में आ गया था और मैंने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया। ये मर्यादा है। कभी भी हमारे सन्मुख गुरु नहीं भी है, गुरु अप्रत्यक्ष है, हमसे दूर है, पर यदि गुरु की वाणी कान में जाए तो हम शिष्टाचार में आ जाए। गुरु यदि हमारे सन्मुख खड़ा है तो हम बैठे ना रहें। गुरु यदि हमारे नीचे है हम कभी ऊपर न रहें। ये मर्यादा है। गोस्वामी बाबा कह रहे हैं, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धते। गुरु के वचनों में अपार निष्ठा हो। यदि गुरु ने कहा है, पहली बात तो गुरु कहेगा नहीं, अपने शिष्य के प्रति तो पुत्रवत भाव होता है सदगुरु का। वो कभी भी अपने पुत्र का अहित चाहेगा ही नहीं, किसी भी भाव में। चाहे अब ये बताइए, पिता की संतान कितनी भी बेकार हो जाए, कोई भी पिता अपने संतान को चाहेगा कि इसका अहित हो जाए? नहीं चाहेगा। कितना भी गलत हो जाए, कितना भी कुमार्गी हो जाए, प्रयास करेगा ये सुधर जाए। मैं कहना चाहता हूं, कदाचित स्वप्न में भी जो नहीं हो सकता, अगर गुरु ने कह भी दिया कि अभी ये कुआं है तुम कूद जाओ, एक सेकेंड भी संशय नहीं करना चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए मन में, आप कूद जाइए, ये विचार हो जाना चाहिए। वस्तुतः ऐसा तो सदगुरु कभी कहेगा नहीं। कहने का अभिप्राय गोस्वामी बाबा यही बता रहे हैं, भोले बाबा ने जैसे सुना, एवं मस्तु प्रभु, आपने कहा है मैं सिरोधारण करता हूं, आप जैसा चाहें विवाह कराइए। आज मानो ये प्रकरण यहां सती महारानी का है और श्री पार्वती महारानी का है। जब मन बनाया शिव ने विवाह करने का, इधर सप्तर्षियों को भेजा है कि महारानी पार्वती जो तपस्या कर रही है ना, जाके एक बार उनकी परीक्षा तो ले लो। भोले बाबा ने कहा, जाके देखो तो सही कि मेरे से विवाह करने की पूरी पात्रता आ गई है कि नहीं पार्वती में। तब आकर के जब सप्तर्षियों ने बड़ा प्रकरण यहां पे बताया कि अरे तुम कहां विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हो, वो तो अमंगल वेशधारी हैं, उनका कोई घर द्वार भी नहीं है, महाराज शमशान में निवास करते हैं, बाघांबर लपेटते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, नग्न वेश है दिन का, और अगर आप कहो तो आपका विवाह हम श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी वैकुंठाधिपति नारायण से करवा दें। कितने सर्वांग सुंदर हैं जो वैकुंठ में विराजते हैं, और आपका कोई योग नहीं बन रहा, हमें तो नहीं लगता कि आपकी जोड़ी ठीक बैठेगी, आप शिव के लिए यहाँ तपस्या मत करो। प्रकरण तो बड़ा विस्तृत है यहाँ कि किस प्रकार से सप्तर्षियों ने बड़ी कठिन परीक्षा ली, लेकिन यहाँ ये वचन पार्वती ने ही कहे हैं कि मानो मेरे गुरु ने पहले ही कह दिया है कि मेरा विवाह विधाता भी नहीं काट सकता, शिव से ही होगा। भावी हूं मेट न सकहीं त्रिपुरारी, मेरा विवाह तो शिव से ही होगा, विधाता भी नहीं बदल सकता। और यदि गुरु के वचन में निष्ठा नहीं है तो मैं अधोगति को प्राप्त हो जाऊंगी। मेरा वचन पक्का है, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि। इसलिए यहां पार्वती जी बात कह रही है, मुझे मेरे गुरु के वचनों में अपूर्व निष्ठा है। मेरे नारद जैसे सदगुरु ने कहा है तो मुझे शिव ही चाहिए, मुझे वैकुंठाधिपति से निष्ठा तो है, उनके प्रति मेरा भाव तो है, लेकिन पति के भाव से मैं उनको भज नहीं सकती। मेरा तो पति मेरे भोले भंडारी ही बन सकते। सप्तर्षियों ने जाकर के भगवान को बताया है। बड़ा यहाँ क्रम है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम। अरे देवी अभी भी समझ जाओ, बहुत समय है अभी। महादेव तो अवगुणों की राशि है, अगर सद्गुण चाहिए ना तो विष्णु सकल गुणधाम, गुणों के धाम है भगवान विष्णु। पार्वती की बातों को जब सुना है सप्तर्षियों ने पूर्ण निष्ठा समझ करके भगवान शिव से बताया। इधर भोले भंडारी ने जैसे सुना प्रसन्न हो गए और मन उधीर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। अभी समाधि टूटी थी 87,000 वर्षों के बाद, भगवान आए थे। जैसे मन प्रसन्न हुआ कि पार्वती मेरे योग्य हैं, फिर समाधि लग गई, फिर समाधि में चली गई। और
फिर जब समाधि में गए, अब मालूम नहीं कि कितने वर्षों की समाधि लगे। पहले 87,000 वर्षों की लगी थी, अब हो सकता है कि अब और आगे की सेंचुरी ही मार दें, हजार पूरे 87,000 नहीं 1,00,000 वर्ष की समाधि लग सकती है। इधर उसी प्रकरण के समय गोस्वामी बाबा कह रहे हैं कि तारकु असुर भयहु तेहि काला। उसी काल में, उसी समय में तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, बड़ा प्रतापी, ब्रह्मा से वरदान मांगे हैं उसने, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा हम खुद अमर नहीं है, हमारी खुद भी टिकट कटने वाली है। भाई ब्रह्मा भी उपाधि है, ब्रह्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। जैसे सरपंच साहब, मुखिया जी, प्रधान जी, ये सब उपाधि हैं। अब सरपंच साहब 5 वर्ष बाद तो पंच भी नहीं रहे, पर गांव वाले यही कहते हैं आइए आइए सरपंच साहब विराजिए। लोग उनकी उपाधि को उनका नाम बता देते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा उपाधि है, नाम नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हमें नारायण ने नहीं किया, हम तुम्हें क्या खाक करेंगे। तो उसने घुमा फिरा के वचन मांग लिया। उसने सोचा कि मैं ऐसा वरदान मांग लूं कि जिससे वो लगे कि अमर वाला नहीं है, पर अमर ही हो जाऊं। वो कैसे? उसको स्मरण आ गया कि भोले भंडारी की जो पत्नी सती थी वो जल के राख हो चुकी। भोले बाबा 87,000 वर्ष की समाधि में गए थे, अभी ही आए थे, और फिर राम जी ने दर्शन दिया। उसके बाद पुनः वो समाधि में चले गए। अब 1,00,000 वर्ष तक तो समाधि लगी ही रहेगी। इसलिए मैं मांग लेता हूं वरदान, शंभु शुक्र संभूत सुत एहि जीतहि रन सोई। मैं वरदान मांगता हूं ब्रह्मा जी, मुझे आप अमरत्व का वरदान नहीं देना चाहते मत दीजिए, परंतु अगर दूसरा वरदान देना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि मुझे यदि कोई मारे वो शंभु का सुत हो, जो उनके तेज से प्रकट होगा, वही मेरा मृत्यु का कारण बने। ब्रह्मा जी समझ गए बड़ा चतुराई कर रहा है, पर तू ध्यान रख बचने वाला फिर भी नहीं है। एवं तथास्तु तथास्तु कह के वरदान दे दिया, जाओ मैं वरदान देता हूं। इधर तारकासुर का प्रकोप बढ़ा, पापाचार, दुराचार, अत्याचार। महाराज ये देवताओं के साथ ही छल करते हैं, ये देवताओं से पहले वरदान लेते हैं, पर देवताओं पे ही उसके बाद अत्याचार करते हैं। ब्रह्मादिक देवताओं को महाराज परेशान कर डाला, इंद्रादिक देवताओं पे चढ़ाई कर दी। जब इसका प्रकोप बढ़ने लगा, इसका अत्याचार बढ़ने लग गया, तब सारे देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मदेव, इस दुष्ट के कारण हम सबका मन अशांत है, हमारी शांति छीन हो गई है, हम शांति से रह नहीं पा रहे, कृपा करिए। ब्रह्मा ने कहा कि देखिए वरदान मैंने दिया है, पर हमें खुद को भी नहीं पता कि ब्रह्मा कहते हैं शंभु समाधि से कब बाहर आएंगे। हे प्रभु आप ही कुछ योजना बनाइए। तब कामदेव को बुलाया, कामदेव को बुलाया कि आप जाइए और जाकर के भगवान को समाधि से जगाइए। और उस समय देव कार्य की सिद्धि के लिए धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। मन सिज यानी कामदेव। कामदेव ने जब अपने सारे बाण छोड़े महाराज, तो आज धरी न काहू धीर, इस श्लोक में एक बड़ी गूढ़ बात छुपी हुई है। यहां पे ये बात आई कि गोस्वामी बाबा ने लिखा कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। सब में संपूर्ण सृष्टि का जीव आ गया, कोई भी नहीं बचा। और आज मानो कामदेव ने किसी को नहीं छोड़ा, सबके अंदर काम ने जन्म ले लिया, कामना ने जन्म ले लिया, सबके अंदर कामदेव समा गए। अब रात में ये लाइन लिख के गोस्वामी बाबा सो गए, और रात्रि में ही चिंतन आया कि मैंने लाइन तो लिख दी कि धरे न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। अब सबके मन लिखा, बड़े बड़े योगी भी इसी धरती में हैं, बड़े बड़े सिद्ध योगात्मा, विमलात्मा, महात्मा भी इसी सृष्टि में रहते हैं। कदाचित हो सकता है कि उनको मनसिज ने प्रयास तो किया हो, लेकिन उन पे उसका प्रभाव नहीं पड़ा हो। भैया हो सकता है कोई सिद्ध, कोई योगी ऐसा भी बैठा हो जिसको काम का बिल्कुल लेस मात्र स्पर्श ना हो रहा हो। पर मैंने पहले ही बताया है कि रामचरितमानस जी में गोस्वामी जी ने जो एक बार लिख दिया उसे मिटाया नहीं। अब चिंता हो गई कि लिख तो दिया, सबके मन मन सिज हरे। अब सुबह उठे, जैसे ही गए कि दूसरी पंक्ति तो लिखनी है। जब दूसरी पंक्ति लिखने के लिए गए तो गोस्वामी बाबा ने नहीं लिखा, लाइन लिखी हुई थी, जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महू।
गोस्वामी बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि मैंने तो लिखी नहीं, आई कहां से? हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ने ही ये लाइन पूरी कर दी। कहते हैं आपने तो लिखा सबके मन मनसिज रहे हरे, लेकिन यहां पे ये बात भी है कि जे राखे रघुवीर, जिसके ऊपर रघुवीर की मेरे राघव जी की कृपा हो गई, वो उबरे तही काल में, वो इस काल से उबर गए, अलग हो गए, जो भक्त हैं भगवान के। इधर कामदेव ने अपने बाण चलाए, और जब बाण चलाए बड़ा प्रयास किया। भगवान भोले भंडारी समाधि में कैलाश पर्वत में बैठे हुए हैं, आम्र वृक्ष के पीछे छिप करके जैसे ही बाण छोड़ा, बाण आकर के तीसरे नेत्र में लगा, तीसरा नेत्र खुला। भोले भंडारी जैसे ही तीसरा नेत्र खोलते हैं, क्रोध आ गया है, किसने मुझे समाधि से जगाया? नैन उघारी सकल दिशि देखी, दसों दिशाओं में जैसे ही देखा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। सामने जैसे दृष्टि गई तो छुप करके कामदेव बैठा था। तब श्रीमती शरणायन ओघारा, तब श्रीमती शरणायन ओघारा, चितवत का भयं जैसे ही भोले भंडारी ने तीसरा नेत्र खोला, दर्शन हुआ, नेत्र खुलते ही सामने दिखा कामदेव। कामदेव को जैसे ही मेरे भोले बाबा ने निहारा, जल के राख हो गए। जैसे ही जल के राख हुआ, हाहाकार मच गया। महाराज अब तो कामदेव ही गए, और जब काम ही नहीं रहेगा, शंभू का विवाह होना नामुमकिन। जैसे ही शंभू का विवाह हो नहीं सकता, ये बात पता चली। क्या हुआ? समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। महाराज जो राक्षस से जो दैत्य थे वो तो प्रसन्न हो गए, जय हो, अब कामदेव रहा नहीं। और जब कामदेव मर गया तो महाराज अब तो भगवान का विवाह असंभव है, विवाह होगा नहीं, बच्चा जन्म लेगा नहीं, मेरी मृत्यु होगी नहीं। इधर मानो भोगियों को कष्ट हुआ, लेकिन योगियों को प्रसन्नता हो गई। योगियों को काम की क्या जरूरत है, योगी तो राम को भजते हैं। और आज मानो रति रोने लग गई आकर के। रति ने आकर के निवेदन किया, प्रभु मेरे पति का क्या दोष था? मेरे पति ने तो कार्य सिद्धि के लिए देवताओं के ही आपका आकर के ये नेत्र, आपकी समाधि तोड़ने का प्रयास किया, ये दुस्साहस किया। तब भगवान शिव ने वचन दिया, जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरण महामहि भारा, हुई हरण वचन दिया, यदुवंश में जब भगवान का अवतार होगा, द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार में आएंगे, तुम्हारे पति उनका पुत्र बन के जन्म लेंगे, कामदेव ही प्रद्युम्न बन के आएंगे। जाओ मैं वरदान देता हूं। इधर मानो यह भी कहा कि अब कामदेव नहीं रहा, इसकी चिंता न करो। कामदेव सशरीर तो नहीं रहेगा, परंतु बिना शरीर के ही कामदेव सबके अंदर निवास करेंगे, ये भी वरदान देता हूं। सारे देवताओं में प्रसन्नता छा गई। चलो कोई बात नहीं, काम बन गया। अभी भोले भंडारी के शादी के योग बन रहे हैं। सारे देवता दौड़े दौड़े गए, अब भगवान प्रसन्न हो गए हैं, जल्दी ही पहुंचो, जाके निवेदन करो। ब्रह्मा जी को लेके आए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया भोले भंडारी समझ गए देवता कुछ प्रयोजन से आए। भोले बाबा ने कहा, बोले कृपा सिंधु वृष के तू, कहूँ अमर आए ही कही है तू,
यहाँ पे भोले बाबा ने कहा है कि अमर, देवताओं को अमर कहकर संबोधित किया। इसलिए किया क्योंकि जानते हैं, डर के आए हैं कि वो जो तारकासुर है ना, जीने नहीं दे रहा, और जो मरेगा ही नहीं, जो अमर हो चुका है, उसे भी डर लग रहा। इसलिए कहा है अमर, हे देवताओं, आप लोग आए हैं यहाँ, किस कारण से आए हैं? अब ब्रह्मा जी ने खोसा महाराज धक्का दिया इंद्र को, बताओ किस लिए आए हो, कहो शिव जी से। इंद्र ने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं बता सकता, कहीं मार दिया तो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे कैसे मार देंगे, कहो तो सही शिव जी से। नहीं, हमने अभी अभी देखा है, कामदेव को जला के राख कर दिया, हम भी शादी की चर्चा करेंगे, कुछ गड़बड़ हो गया तब। बोले चिंता न करो, मैं बैठा हूं। सारे देवताओं ने निवेदन किया है, सकल सुर के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नय नहीं देखा चाही नाथ तुम्हार बिया। मानो कहा है कि हम आपका विवाह देखना चाहते हैं प्रभु, इस नयन से, इन आंखों से आपके विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान के विवाह की तिथि कौन सी है? कितने लोग जानते हैं कि भोले भंडारी का विवाह कब हुआ? पता है किसी को? अच्छा ये बताइए, भगवान के विवाह को हम किस दिन मनाते हैं हम सभी लोग? थोड़ा बोलिए ना। शिवरात्रि को। प्रायः पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व पटल में शिवरात्रि को ही भगवान शिव का विवाह मनाया जाता है। पर श्री रामचरितमानस जी की दृष्टि से या और अन्य ग्रंथों की दृष्टि से यह शिव विवाह की तिथि नहीं है। ये लौकिक परंपरा में जब लोगों ने इसको मनाना प्रारंभ किया तो सबने इसी को पूर्ण रूप से मान लिया कि विवाह का ही ये तिथि का दिन है, और इसलिए शिवरात्रि को ही हम सभी ही प्रायः भोले भंडारी का विवाह मनाते हैं। पर मैं लिख के लाया हूं, आपको बता देता हूं, ग्रंथों के अनुसार, और ग्रंथों के अनुसार नहीं, कल की पुराण के अनुसार बता रहा हूं। कल की पुराण में यह बात स्पष्ट है, क्योंकि बोलूंगा लोग प्रश्न कर देंगे प्रमाण है, कलयुग है, कलयुग में लोग प्रैक्टिकल प्रमाण मानते हैं, तो प्रमाण का ही समय है ये, इसलिए प्रमाणित करके बता रहा हूं। कल की पुराण में आया है, माधवे मासी पंचम्यां सिते पक्षे गुरोर्दिने चंद्रेश्चोत्तर फाल्गुन्यां भरण्यादौ स्थिते रवो। ये प्रमाण है शिव विवाह का। शिव जी के विवाह की तिथि पुराणों के अनुसार है, कल की पुराण में आया है वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। वैशाख के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन गुरुवार था जब भगवान का विवाह हुआ। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र था, मेष लग्न था, भरणी के आदि में सूर्य भगवान स्थापित थे, और तब भगवान शिव और महारानी पार्वती का विवाह हुआ। पर लोकमत के अनुसार हम शिवरात्रि को ही विवाह मनाते हैं, ऐसा हम सब प्रायः जानते हैं। तो आप सब ने इस बात को अंगीकार किया होगा। मैं पुनः बता देता हूं, अगर आप सबको जानना हो। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी दिन गुरुवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मेष लग्न, भरणी के सूर्य में जब भगवान सूर्य जब भरणी में थे, उस समय मेष लग्न में मेरे भोले भंडारी का विवाह हुआ। इधर मानो कामदेव जल के राख हुए और सबको प्रसन्न करने के लिए भोले भंडारी ने देवताओं से स्वीकृति दे दी है कि चिंता न करो, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। सुनते ही महाराज आकाश में दुंदुभियां बजाई है, देवताओं ने जय हो जय हो जय जय की ध्वनि गुंजायमान हो गई, सबने पुष्प वृष्टि की। आज भोले भंडारी दुल्हा बनने वाले हैं, भगवान दूल्हा संतान बनेंगे, और बड़ी प्रसन्नता से देवताओं ने जय जयकार घोष किया। बोले भोले भंडारी। भोले भंडारी ने स्वीकृति प्रदान की, लगन बाँची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। ऋषियों ने, सप्तर्षियों ने जन्म लगन पत्रिका बनाई है, लगन मुहूर्त निर्धारित हुए हैं। सुवन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। इधर थोड़ा सा हम दर्शन कर लें, क्योंकि 7:30 बज गए हैं और समय के अनुसार कथा का समय यही है। 5 मिनट में ही मैं अभी बस इस क्रम को श्रवण करा करके, और जो बचेगा वो कल मैं भाव से सुनाऊंगा आप सभी को कि कैसे कैसे श्रृंगार हुआ भोले बाबा का। भोले बाबा ने सबको बता दिया, भैया तिथि निर्धारित है, शाम के 5 बजे बारात हमारी निकलेगी, सभी तैयारियों में आइए। तो आप सब ने देखा होगा कि नियम से जब विवाह होता है तो दुल्हा को सजाने के लिए आते हैं लोग। अब दूल्हे सरकार तो बैठे थे महाराज शिला में,
3 बज गए, 4 बज गए, 4:30 भी बज गए, 5 बजे जानी है बारात, कोई देवता नहीं आया महाराज। क्यों? लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हुई सगुन मंगल सुभद, करहीं अपछरा गान। वो आते कैसे महाराज? क्योंकि वो सब बैठे अपने अपने लोकों में अपने अपने वाहनों को तैयार कर रहे हैं, सजा रहे हैं, अपना स्वदेश श्रृंगार कर रहे हैं, बढ़िया चकाचक। अजगरा रानीगंज के ब्यूटी पार्लर में जा जा करके महाराज देवियों ने श्रृंगार किया, खूब चकाचक तैयारियां हुई, देवताओं ने भी खूब मेकअप किया, और तो और उनके वाहनों ने तक इतना मेकअप किया। सुनिए तो सही, सारे देवता अपने अपने लोक में वाहनों को सजा रहे हैं, भगवान श्री हरि अपने गरुड़ को चमका रहे हैं महाराज, बढ़िया तैयार कर रहे हैं, फूल माला हार पहना के। कुबेर अपने पुष्पक विमान को सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत हाथी को खूब रगड़ रगड़ के धो रहे हैं महाराज। बारात में जाना बोले भंडारी के। इधर यमराज, अब यमराज का वाहन क्या है? भैंसा। भैंसे को महाराज खूब पाउडर लगा रहे हैं, पर भला बताओ कि भैंसे को पाउडर लगाने से गोरा होगा? कोई फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर भी तैयारियों में जुटे हैं। ब्रह्मा हंसाकार विमान में बैठ के महाराज तैयारियां कर रहे हैं। अग्निदेव का वाहन है बकरा, बकरे को सजाने में लगे हैं। पवन देव अपने वाहन मृग को सजाने में लगे हैं, पर किसी को ध्यान नहीं है कि भोले बाबा को भी तो सजाना है। दुल्हा को सजाने वाला कोई आया ही नहीं। दूल्हे सरकार अवढरदानी है महाराज, जब कहते हैं कोई नहीं सजाएगा तो उठा के राख ऊपर से डालूंगा और हो गई तैयारी महाराज। अभी का नवीन नवीन पाउडर, पर ऐसा नहीं हुआ। गणों को चिंता हो गई। गणों ने सोचा कि प्रभु आप दूल्हे सरकार हैं, देवताओं को देखो तो सही, अपनी तैयारियों में जुटे हैं, बारात का समय हो गया, कोई सजाने नहीं आया। तो भगवान ने इशारे इशारे में ही कह दिया, आप लोग क्यों हैं इतने प्रसन्न हो गए गण? क्योंकि इनके गण नंदी भृंगी श्रृंगी, जिनको लोग तो सोचते थे कि ये कुछ जानते ही नहीं पहनना सजना सवरना, आज मानो भोले भंडारी ने कहा आज आप ही मुझे सजाएंगे, क्योंकि आप मेरे गण हैं और आज आप ही मेरा श्रृंगार करिए। नाचने लग गए महाराज। धन्य हो प्रभु, आपकी जय हो, आपने हमें भी ये सुंदर लाभ प्रदान किया है, आज हम आपको सजाएंगे। शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा, ओ जटा मुकुट यही मोरु सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, ओ कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके है छाला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन पीने उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, आसीब वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चढ़े बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। श्रृंगार देखिए, शिवहि शंभुगन करहि श्रृंगारा। अब गण हैं शंकर के, कैसा श्रृंगार कर रहे हैं? भगवान बैठ गए। अब सोचा कि दुल्हा का श्रृंगार जब होता है तो भाई मुकुट पहनाया जाता है। अब नंदी भृंगी श्रृंगी मुकुट कहां से लाएं? किसी दुकान में जाते हैं तो दुकान वाला भाग महाराज गायब, भाग जाएगा, क्योंकि गण भी भगवान के भगवान जैसे। कोई भोले भंडारी का भक्त आज भी मिल जाए तो नांग वांग महाराज उल्टा सीधा बेस बना के आएगा, देख के ही लोग डर जाएं। तो भोले बाबा का दर्शन, उन्होंने सोचा क्या करें, तो मानो
जब वीरभद्र को प्रकट किया था भोले भंडारी ने, जब सती का शरीर शांत हुआ तो शिव ने जटा उखाड़ी महाराज, और जब जटा उखाड़ी तो अपनी जटाओं को खोला भी तो होगा। जब भगवान ने जटा खोल के और पटकी तो पूरी जटाएं बिखर चुकी थी, और तब से समाधि में उसके बाद है तो बनाई ही नहीं कभी। तो भोले भंडारी की पूरी जटाओं को सारे गणों ने उठाना प्रारंभ किया, और उठा के महाराज जटा मुकुट, जटा का मुकुट बना दिया, सुंदर मुकुट बन गया। भोले भंडारी को देख के निहाल हो रहे हैं नंदी भृंगी आदि, कहते हैं वाह प्रभु, अब तो मुकुट की जरूरत खत्म, मुकुट तो बन गया। अब भैया मुकुट जो होता है उसमें मोर लगाई जाती है। मोर समझ रहे हैं क्या है? दुल्हा के मोर बांधी जाती है। कभी आपने दर्शन किया हो फोटो में या टीवी में, आजकल लोग देख लेते हैं, दुल्हा के सामने कुछ ऐसे लटकता रहता है जो दुल्हा होता है, कि उसे दुल्हे को ससुराल में जब लोग देखें तो मंडप में जब पहुंच जाए तब थोड़ा सा लगाया जाता था। अब तो ये प्रथा नहीं रही। तो मानो मोर किसकी बनाई, अब कहां से लाए वो मोतियों की माला, वो लटकन। तो मानो छोटे छोटे जो सांपों के बच्चे थे ना, पतरे पतरे से बिल्कुल, उनको पकड़ पकड़ के लाए। अही मोरु सवारा, अही कहते हैं सर्प को, सर्प को लाए और ला ला करके महाराज उनके मुखों से जटाओं में चिपका दिया। कहते हैं हिल मत जाना यहां से, यहीं के यहीं लटके रहना, जब तक भोले बाबा की बारात पूरी ना हो जाए, लौट के आना जाए, तब तक लटकते रहना। अही मोरु सवारा, मोर बना दी महाराज। अब सोचे कि दुल्हा को कुंडल कंकन भी पहनाने हैं, कंकन बांधता है ना दुल्हा, तो उसके लिए क्या करें? कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, तन विभूति पटके हरि छाला। क्या मानो कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडलों में और हाथों में कंकन जो पहने हैं वो सब भी सर्प ही हैं। छोटे छोटे सर्पों को बांध करके कुंडलों में और हाथों में बांध दिया महाराज, कर्णों में कुंडल बना दिया, और तन विभूति पटके हरि छाला। अब जब चलने शिव जी को खड़ा किया, गणों ने कहा प्रभु यहाँ तो ठीक है, आप नग्न वेश में रह आते हैं, अवधूत वेश में, पर बारात जाओगे और दुल्हा आप ही हो, लोग कहेंगे नागा बाबा आ गया, क्या कहेंगे, आज अच्छा नहीं लगेगा, ससुराल जा रहे हैं आप। तो दौड़े दौड़े गए महाराज और मृग चर्म लेकर के आए और ला करके छाल बांधी है। अब बांधी कैसे, जैसे किया वो तो मोटी होती है, अब कोई रस्सी चाहिए, तब तो महाराज कोई मूज का बढ़िया सूत्र हो तो बांध दिया जाए साधुओं के आड़बंद की तरह, लेकिन यहाँ वो भी कहाँ उपलब्ध होगा, कैलाश में। तो एक सर्प को पकड़ा, दौड़े दौड़े लाए और सर्प को कहा सुन ले, ध्यान रहे, सारी इज्जत यहीं टिकी भई है, मृग चर्म हम बांध रहे हैं और उसमें ये सर्प तुझे बांध के रस्सी का काम कर रहे हैं, इज्जत तुम्हारे हाथ में है, लौट के जब तक न आ जाए तो छूट मत जाना कि तुम भी भाव में नाचने लगो, महाराज गड़बड़ है जाए, इसलिए इसको ध्यान रखना। तुम मृग चर्म लगाया और रस्सी बना के ब्याल को बांध दिया, सर्प को बांध दिया। सुंदर इधर ललाट में शशि ललाट सुर सुंदर सुंदर गंगा, गंगा प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। आपने दुल्हा के ऊपर एक कलगी लगी होती है, देखा होगा, उसमें छोटा सा कोई स्टोन, कोई माणिक लगा होता है। मानो गणों ने कहा अरे वो दुल्हे बनावटी होंगे जो बनावटी पत्थरों को लगाते हैं। आज भोले भंडारी ने तो किरणों के स्वामी, मानो तेज के स्वामी चंद्रमा को स्थापित कर लिया, जो सुंदर चांदनी बिखेरता है, उसी को धारण करके शशि ललाट सुर सुंदर गंगा महाराज शशि विराज रहे हैं, चंद्रमा विराज रहे हैं। तीन नेत्र हैं जिनके, औपवीत भुजंगा, जनेऊ भी जो पहना है वो भी सर्प ही है महाराज। गरल कंठ उर नर सिर माला, गले में जिनके गरल है, विष व्याप्त है, और माला जिन्होंने पहनी है, माला किसकी पहनाई, मुंडों की माला, नरमुंड ला करके ही पहना दिए, नरमुंडों की माला पहनाई। आशिव बेश शिव धाम कृपाला, बेश जिनका महाराज अशिव है पर नाम जिनका शिव है, जो कल्याण के सूचक हैं, ऐसे कृपालु भगवान का दर्शन हो रहा है। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, डमरू और त्रिशूल जिन्होंने धारण कर रखा है, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। जैसे इतना श्रृंगार हुआ, सारे देवता आ गए। देवताओं को भगवान ने इशारा कर दिया, विष्णु ने, कहते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है, आगे आगे आप लोग चलिए, क्योंकि शिव की बारात पता है कि कैसी शिव की बारात है। अगर शिव की बारात पहले पहले उनके साथ चली जाएगी तो सब गड़बड़।
इसलिए कहते हैं देवताओं को विष्णु ने कहा हमारे पीछे सब चले आओ। विष्णु जा रहे हैं, ब्रह्मा जा रहे हैं, उनके पीछे इंद्रादिक देवता सब चल पड़े। कहते हैं कि भैया दुल्हा के साथ ही तो निकलना चाहिए, दुल्हा गया ही नहीं, हम पहले बोले हाँ हाँ जल्दी आ जाओ, नहीं वहां पानी को भी कोई पूछने वाला नहीं है। फिर इधर सब चले गए, गणों ने कहा महाराज हम तो यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हैं, कैसे देवता हैं, आपके साथ कोई जाने को राजी ही नहीं है, बताओ ये तो बड़ा इंसल्ट हो गई हमारी, अब हम बाराती कहां से लाएं, 2 4 10 गण ही हैं आपके। भगवान ने कहा आज जिनकी सृष्टि मैंने की थी ना उस सबको बुला लो। डमरू उठाया महाराज, डम 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 डमरू का जो उद्घोष हुआ, भूत प्रेत पिशाच किन्नर यक्षिणी नाग डाकनी साकनी सब निकल के दौड़े दौड़े आए। मानो कहते हैं जिनको कोई नहीं पूछता ना उन्हें भोले भंडारी ने सबको आमंत्रित किया, मेरे बारात में आओ, आप सब मेरे साथ चलो। भूत प्रेतादि सबको बुलाया है आज बारात में चलने के लिए, सब चले। अब बारात जो चली महाराज, पर अनुहारी बारात न भाई, बड़ी विलक्षण बारात है। एक बारात आगे गई जो बर से बिल्कुल बेढंगी है, और इधर जो जैसे ही शिव की आज्ञा हुई, शिव अनुशासन सुनि सब आए, शिव अनुशासन सुनि सब आए, रघुपद जलज शीस दिन नाए, रघुपद जलज शीस दिन नाए, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना भेषा, से शिव समाज निज देखा, से शिव समाज निज और देखा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीरा, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना, हृष्ट पृष्ठ को अति तनहीना, और हृष्ट पुष्ट को अति तनहीना, हृष्ट पृष्ठ को अति तनहीना। इतना सुना कि भगवान भोलेनाथ ने बुलाया है, सारे के सारे बाराती बन के शिव अनुशासन सुनि सब आए, सारे भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब आ गए, सारे के सारे आए। बारातियों का दर्शन, कोहू मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है ऐसा प्रेत, कोहू विपुल मुख काहू, किसी के तो धड़ ही नहीं है, मुख ही मुख है महाराज, ऐसा बारात आपने देखी कभी, ऐसा दर्शन। और बिनु पद को, किसी के पांव ही नहीं है, और बहुपद बाहु, किसी के बहुत सारे पैर हैं। बारात चली है महाराज, और कहते हैं मुख भी जिनके हैं बड़े विचित्र, तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद सोनित तन भरे, हर स्वान सुअर शिकार, मुख गण वेश गणित को गणे, वसुजिनाश प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। किसी का मुख महाराज खर, गधे जैसा, कुत्ते स्वान जैसा, सुअर जैसा, शिकाल, ऐसे मुख वाले भी प्रेत आए, पर भगवान ने सबका स्वागत किया, आप सब मेरे बारात में चलो। अब देखिए बारात तो निकल गई है, अब जिस दिन बारात होती है उस दिन महाराज सब लेट लपाट चलता रहता है, पर मैं बिल्कुल लेट नहीं करूंगा। हम बारात का दर्शन करते हुए हिमाचल के यहाँ तक चलते हैं, भजनों का आनंद लेते हुए बाराती बन के हम आप सभी पधारें, और घराती बन के आप सभी महारानी पार्वती और शिव का पाणी ग्रहण भी करेंगे। जो बारात का कुछ शेष आनंद है ना, वो कल मैं प्रारंभ के प्रकरण में सुनाऊंगा कि कैसा आनंद हुआ बाबा की बारात में। तो अभी आइए हम सभी, भोले की बरतियां चल रही है हिमाचल महाराज की नगरी में, तो आप सभी मेरे साथ आनंद लेते हुए हम सभी उसी भाव में प्रवेश करें। इधर आचार्य जी इस प्रकरण को संपादित कराएंगे, हम भजनों का आनंद लें और आप सभी बारात में सम्मिलित हों भाव के साथ। भूत प्रेतादिक भगवान के गण भगवान के साथ बारात में निकल पड़े हैं, आप सबके बीच भी आएंगे। बैठे बैठे आनंद लीजिएगा आप सभी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी,
चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, जय हो हिमाचल गाइए। नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। वो चली भोले की जय हो बरतिया हिमाचल नगरी। बढ़िया। भोलेनाथ की भोले भंडारी की जय हो। बूढ़े बैलत शिव जी बैठे गले मुंड की माला। ओ बूढ़े बेल पर शिव जी बैठे गले मुंड की माला। अंग अंग में भस्म रमाए पहिरे बिच्छू वाला। ओ अंग अंग में भस्म रमाए पहरे बिच्छू वाला। ओढ़े कारी सी, ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। ओढ़े कारी सी कमरिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हमारे भोले भंडारी का यहाँ पे दिव्य चित्रपट रखा हुआ है, जहाँ पे यजमान जी पहले उनका भाव से पूजन कर रहे हैं। उसके बाद हम सभी यहाँ पाणी ग्रहण का दर्शन करेंगे। आप दिव्य आनंद लेते रहें और भाव से ताली सेवा करते हुए जय हो। भोले भंडारी की जय हो। जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार। ओ जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार। जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार। हाँ जोगी का है रूप बनाए अद्भुत है श्रृंगार। हाथ में उनके त्रिशूल साजे, हाथ में उनके त्रिशूल साजे, गल सर्पों का हार। बाजे डमरू डम डिम डिमिया हिमाचल नगरी। बाजे डमरू डम डिम डिमिया हिमाचल नगरी। ओ चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की देखिए, बरतिया हिमाचल। बारात का क्रम है, अगर ऐसे बारात जाती रहेगी तो रात हो जाएगी, तो भजन का क्रम चलता रहे। मैं पाणी ग्रहण का क्रम कल भी कथा में सुनाऊंगा। मेरे भोले भंडारी और महारानी पार्वती ने वरमाला पहनाई है। सबसे पहले महारानी पार्वती वरमाला पहनाएंगी। आप जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे भोले भंडारी का। बोले भोले भंडारी की जय हो। सभी तालियों से जय हो। भाव से ताली से बाकी जय हो।
कद में छोटा, कोई बराती मोटा। अरे कोई बराती कद में छोटा, कोई बारात का दर्शन करिए। मोटा। ओ कोई बराती कद में छोटा, कोई बराती मोटा। अरे कोई बराती कद में छोटा, कोई बराती मोटा। ओ किसी के सर पर 4 भुजा है, किसी के सर पर 4 भुजा है। पेट किसी का मोटा, टेढ़ी मेढ़ी सी कमरिया, हिमाचल नगरी। और टेढ़ी मेढ़ी सी कमरिया, हिमाचल नगरी। ओ चली भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। चली भोले की दर्शन करिए भोले बाबा के गणों का। जय हो, आनंद में है। ताली सेवा करते हुए आप सभी गाइए जय हो भोलेनाथ की। भोले बाबा की जय हो। प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। हर भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं। आइए ओ भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। हर भूत प्रेत बेताल जोगनी नाच रहे हैं छम छम। ओ और देव विमान में बैठे, और देव विमान में बैठे बोल रहे हैं बम 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 बम। ओ बम बम ओ और देव विमान में बैठे बोल रहे हैं बम बम। मानो लगी है बजरिया, हिमाचल नगरी। मानो लगी है बजरिया, हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया, 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 हिमाचल नगरी। बोले दुल्हा सरकार की जय। अब आरती कर लें कि नहीं भैया? आरती ये बताइए कि बारात में यदि कोई झूमे ना तो फिर आरती ही कर लेनी चाहिए। झूमेंगे। एक भजन हम और सुनाएंगे। बारात पहुंची देखिए हिमाचल जी के यहाँ। सबसे पहले तो सारे इनके गणों को देख के ही डर गए। अंत में मैना मैया आरती लेके आई, देखी दूल्हा को तो आरती छूट गई महाराज। मैं बहुत सूक्ष्म सुना रहा हूं, अभी कल बताऊंगा प्रकरण को। उसके पश्चात जब थाली छोड़ धाई नारद को बड़ा कोस आबाद में नारद ने आकर समझाया कि मैया तुम्हारी बिटिया कोई साधारण कन्या नहीं है, वो भवानी है और भवानी का विवाह तो शिव से ही होता है। अंत में जाके प्रणाम किया, पूजन किया और वरमाला पहना के भगवान को अपना बनाया। अंत में पाणी ग्रहण हुआ, पाणी ग्रहण करके दिव्य आनंद हुआ है। तो इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ। अब ऐसी दिव्य बारात है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। तो आइए हम आप सभी विवाह के इसी प्रकरण में प्रवेश करके खूब आनंद लें। उसके बाद हम सभी आरती प्रकरण में चलेंगे। तो एक भाव मैं और गुनगुनाऊंगा। इस भाव के साथ ही यदि आप सबका भी ये भाव हो, 2 मिनट आचार्य जी यदि कोई सूचना देनी है तो दे दें, फिर हम भजन गा करके आगे का क्रम बढ़ाएंगे शीघ्रता से। क्योंकि देखिए समय अपना हेलो क्रम से ऊपर हो चुका है और मैं चाहूंगा बस 10 मिनट में ही आरती का क्रम रखें। आपका माइक आपके साथ होना चाहिए।
कल हमारे लाला का जन्मदिन है। पीले पीले कपड़े पहन के आप सब आ जाइएगा, क्योंकि कल हमारे लाला यानी राघवेंद्र प्रभु राघव जी का चारों भैया चारों रूपों में वो प्रकट होंगे दशरथ के अगना में। तो हम खूब बधाइयाँ लुटाएंगे कल, खूब आनंद यहाँ होगा, खूब गुब्बारों से मंडप सजाया जाएगा। श्री राधे, आप सभी भक्तगण, अभी आप सभी ने भोलेनाथ भगवान मां पार्वती का विवाह उत्सव का दर्शन किया। जो भी भगवत वृंद पूजन करना चाहते हैं भगवान भोलेनाथ एवं जगत जननी जगदम्बा मातेश्वरी मां पार्वती को अपनी बिटिया बनाना चाहते हैं तो आकर के पूजन क्रम करें, पाद प्रक्षालन करके भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात हम सभी एक भाव का आनंद लेते हुए इस विवाह के उत्सव को मनाते हुए आरती में प्रवेश करेंगे। आप सभी जो भी भगवत वृंद जो भी भैया इत्यादि पूजन करना चाहते हैं क्रमशः आकर के एक एक करके पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं कल हम सभी भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएंगे, चारों भाइयों का जन्मोत्सव होगा। तो आप सभी बड़े ही धूमधाम से अपनी तैयारी के साथ में आइएगा, बधाइयाँ लेकर के आइएगा, बधाइयाँ लुटाइएगा भी। और एक विशेष बात बता दूं कि इस कथा का आनंद आप प्राप्त कर रहे हैं, कुछ नेटवर्क के कारण यहाँ पे कथा लाइव नहीं हो पा रही है, फिर भी यह कथा कुछ दिनों बाद इस कथा के बाद में डी लाइव कराई जाएगी। तो जो भी भगवत वृंद इस कथा का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं घर बैठ करके पूज्य महाराज श्री का अपना चैनल राहुल कृष्ण जी, आप सभी यूट्यूब पर जाएं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस लिंक को शेयर भी करें, ताकि जो भी आपके भगवत स्नेही जन हैं, आपके भाई बंधु हैं, वह भी इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी आपकी इच्छा होगी आगामी कथाओं का, सुंदर सुंदर भजनों का भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार बता दूं, पूज्य महाराज श्री का अपना चैनल राहुल कृष्ण जी। आइए आप सभी भक्तों क्रमशः एक एक करके आइएगा, भगवान भोलेनाथ का पूजन करिए। हम सभी एक सुंदर भाव भजन में आनंद लगाते हुए विवाह उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात आरती में प्रवेश करेंगे। जय श्री राम। शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, ओ शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, ऐसी न देखी बरात हो, ऐसी न देखी बरात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बरात हो, जैसी शिव की बरतिया। शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, ओ शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, शिव की बरतिया महादेव की बरतिया, ऐसी न देखी बरात हो, ऐसी न देखी बरात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बरात हो, शिव की बरतिया। दोनों हाथ उड़ा के भाव से काली सेवा करिए। जय हो महादेव की, जय हो। सरकार की जय हो। भाव से जय हो। दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, भेष भयंकर, भेष भयंकर, भेष भयंकर, ओ दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, दूल्हा दिगंबर भेष भयंकर, भेष भयंकर, भेष भयंकर, ओ भेष भयंकर, ओ भेष भयंकर, अंगे अंगे ओ अंग अंग बस मीरा मात हो, अंग अंग बस मीरा मात हो, जैसे शिव की बरतिया, अंग अंग बस मीरा मात हो, जैसे शिव की बरतिया, ऐसी ना देखी बरात हो, जैसे शिव की बरतिया, ऐसी ना देखी बरात हो, जैसे शिव की बरतिया।
योग्य श्याम हाथ त्रिशूल और डमरू विराजे, 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 ओह डमरू विराजे, डमरू विराजे, ओह डमरू विराजे, डमरू विराजे। संग भूत और प्रेत आत हो, संग भूत और प्रेत चले जात हो, जैसे शिव की बरतिया, भूत और प्रेत चले जात हो, जैसे शिव की बरतिया, ओ ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया, ऐसी मते की बारात हो, साथ गए। शिव की बरतिया, ओ शिव की बरतिया, महादेव की बरतिया, 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 ऐसी न ओ ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया, ऐसी मते की बारात हो, जैसे शिव की बरतिया, ओ ऐसी न देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया, ऐसी मते की बारात हो, जैसे शिव की बरतिया। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, 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 भोले शंकर की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा 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 की बोले भोले भंडारी दुल्हा सरकार की जय। देखिए उनके गण कितना आनंद ले रहे हैं, और आज जितने यहाँ झूम रहे हैं वो सब उनके गण ही हैं, हम सब उनके गण ही तो हैं, और उनके गण भी बन जाएं तो जीवन कृतार्थ हो जाए। प्यारे, आइए हम भगवान शिव की आरती करते हुए इस मंगलमय झांकी का आनंद लेंगे। और इसके बाद आज कथा का समय बहुत हो गया है, 8 बज गए हैं, और भाव से आप सभी आनंद लेंगे। इसके पश्चात आरती हम आप सब करें। आरती के बाद एक भाव त्रिलोक जी आपको सुनाएंगे, ओम जय शिव ओमकार भाव से। आइए हम सभी भगवान शिव की आरती का दर्शन करते हैं। मैं आग्रह करूंगा मैया मंच में आए, सभी भक्त परिकर जो भी है परीक्षित है हमारे, आकर के मंच में आरती करें। हरि ओम ओम ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम चंद्रमा मनसो जातशत्रुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धरा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, हरि हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धरा। ओम जय शिव ओंकारा,
करुणाकर हंसासन करुणाकर वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन होए। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला रुटमाला धारी प्रभु रुटमाला धारी। चंदन मृग मत सोहे, चंदन मृग मत सोहे, आले शशि धारी। ओम हर 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 श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे प्रभु बाघंबर अंगे। सनकादिक करुणादिक, सनकादिक करुणादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महेश कमंडल चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरिधा की धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव आरार्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि।